हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए सैम्पल पेपर 7 का सेक्शन ई से क्वेश्चन नंबर 37। गाइस क्वेश्चन नंबर 37 है, अ गर्ल 1.5 मीटर टॉल स्पॉट्स अ पैरट सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 58 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब सपोज कीजिए जो ये है हमारी फर्स्ट पोजीशन में, ये गर्ल है। अब गर्ल क्या करती है, पैरट को स्पॉट करती है जो कि बिल्डिंग के टॉप पर बैठा हुआ है, और ये जो बिल्डिंग है ग्राउंड से 58 मीटर की हाइट पे है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन में, फर्स्ट कंडीशन में पैरट है। अब इसकी हाइट ग्राउंड से क्या है, 58 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पैरट फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। एंड इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री गिवन है। देन द पैरट फ्लाइज अवे हॉरिजेंटली इन सच अ वे दैट इज रिमेंड एट अ कॉन्स्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्या होता है कि पैरट हॉरिजेंटली क्या करता है, गर्ल से दूर जाता है। एंड उस कंडीशन में भी जो हाइट है पैरट की ग्राउंड से वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। देन आफ्टर 8 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पैरट फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। तो क्या होता है उस कंडीशन में, आफ्टर 8 सेकेंड के बाद सपोज कीजिए पैरट इस पोजीशन में पहुंचता है, तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम द आइज ऑफ गर्ल, यानी गर्ल की आई से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द बिल्डिंग, यानी हमें क्या करनी है, बिल्डिंग एंड गर्ल के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पैरट फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, यानी कि मुझे क्या निकालनी, डिस्टेंस निकालनी है। कहाँ की डिस्टेंस निकालनी है, ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पैरट फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, यानी ये वाली डिस्टेंस हम लोगों को, पैरट की फर्स्ट पोजीशन की डिस्टेंस फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, यानी गर्ल से ये चीज़ हमें निकालनी है। ओके, एंड उसके बाद हमें ऑप्शनल इसमें दिया है, हाउ मच डिस्टेंस पैरट कवर। अब यहाँ पर क्या है, होता है 8 सेकंड तक पैरट उड़ता है, सेकंड पोजीशन में जाता है, जितनी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो उस कंडीशन में पैरट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी मुझे ये वाली डिस्टेंस क्या करनी है, फाइंड करनी है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पैरट इन 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में पैरट इस पोजीशन से यहाँ पर पहुँचता है, तो मुझे उस कंडीशन में उसकी क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ द पैरट फाइंड करनी है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसका सबसे पहले क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या सपोज करते हैं कि ए एफ क्या है, गर्ल है जिसकी की हाइट क्या है, 1.5 मीटर है। अब इसके बाद जो गर्ल है वो क्या करती है, एक पैरट को जो कि बिल्डिंग के टॉप पर बैठा है चेक करती है, देखती है, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट केस में जो है 60 डिग्री बनता है। उसके बाद जो पैरट है वो 8 सेकंड तक क्या करता है, हॉरिजेंटली फ्लाई करता है एंड सेकंड पोजीशन ई पर आ जाता है। 8 सेकंड बाद उसकी पोजीशन क्या हो जाती है, ई हो जाती है। लेकिन जो पोजीशन ई है उसकी ग्राउंड से हाइट अभी सेकंड केस में भी सेम रहती है, एज इट रहती है, यानी अभी भी उसकी हाइट जो है ग्राउंड लेवल से 58 मीटर है। लेकिन उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ओके, तो इस तरीके का जो ये है हमारा फिगर क्या होगा, बनेगा। अब हमें यहाँ पर फर्स्ट में क्या बताना है, फर्स्ट हमें यहाँ पर बताना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गर्ल एंड द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग गाइस हमारी BC है और गर्ल हमारी पोजीशन A पे है, तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी AB फाइंड करनी। तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड बिल्डिंग एंड दिस इज इक्वल्स टू AB। तो अब हम अपना फिगर चेक करेंगे इन ट्रायंगल ABC। अगर ABC चेक करें तो यहाँ पर एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो मैं फाइंड करूंगी tan 60, एंड tan 60 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हेयर परपेंडिकुलर इज ट्रायंगल ABC में आप चेक कीजिए, बेस परपेंडिकुलर क्या है, BC एंड बेस है AB। तो tan 60 इक्वल्स टू हम लोग राइट करेंगे BC अपॉन AB। अब BC को मैं क्या राइट कर सकती हूँ, BC इज इक्वल टू होगा, क्योंकि हमें BC की वैल्यू नहीं मालूम है, हमें मालूम है कि जो पैरट है ग्राउंड लेवल यानी पॉइंट H से 58 मीटर की हाइट पर है। ओके, तो यानी CH इज इक्वल्स टू 58 एंड BH इज इक्वल्स टू होगा हाइट ऑफ गर्ल एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। तो सो मैं BC को क्या राइट करूंगी, BC इज इक्वल्स टू हम लोग राइट करेंगे CH माइनस BH। तो मैंने BC की प्लेस पे राइट करा CH माइनस BH एंड होल अपॉन AB एज इट कॉपी किया। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा AB इंटू √3 इज इक्वल्स टू CH की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 58 एंड माइनस BH इज इक्वल्स टू है 1.5 एंड 58 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू होता है 56.5। एंड यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, AB
ये इंटू √3 था तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड बिल्डिंग। दिस इज इक्वल्स टू AB एंड वैल्यू ऑफ AB इज इक्वल टू 56.5 अपॉन √3 मीटर। गाइस हमारा अभी इसका सेकंड पार्ट है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ द पैरट। पैरट की फर्स्ट पोजीशन क्या है, पॉइंट सी है, फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल। यानी हमने पैरट की फर्स्ट पोजीशन की डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है, आइज ऑफ द गर्ल। दैट मीन्स AC फाइंड करना है हम लोगों को। क्या फाइंड करना है, AC। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग राइट करेंगे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन ऑफ पैरट फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, दिस इज इक्वल्स टू AC। एंड AC गाइस है हाइपोटेनियस, तो इसके लिए हम ट्रायंगल ABC का यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC आप चेक कीजिए, ट्रायंगल ABC में हाइपोटेनियस AC फाइंड करना है। तो मैं राइट करूंगी sin 60 इज इक्वल्स टू, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर BC है एंड हाइपोटेनियस क्या है, AC है। तो sin 60 इज इक्वल्स टू हो जाएगा BC अपॉन AC। अब BC को हम जस्ट पहले राइट कर चुके हैं, BC इज इक्वल टू CH माइनस BH, ओके। एंड CH माइनस BH इज इक्वल टू, फिर से हम अगेन राइट करेंगे 58 माइनस BH की वैल्यू 1.5 है। और यहाँ पर sin 60 की वैल्यू यानी sin 60 के प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे √3/2। अब क्योंकि हमें AC फाइंड करना है तो √3/2 का क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। यहाँ ये √3/2 है, राइट हैंड साइड में जाने पर ये 2/√3 हो जाएगा, ओके। अब 58 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू होता है 56.5 इंटू 2/√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। अब 56.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 113 आएगा एंड अपॉन √3। तो एक वैल्यू ऑफ AC यानी AC की वैल्यू क्या आ गई है, 113 अपॉन √3 मीटर। तो इस तरीके से गाइज हमने क्या निकाल ली, जो पैरट की फर्स्ट पोजीशन है उसकी डिस्टेंस आइज ऑफ गर्ल से फाइंड कर ली, ओके। तो आई होप आपको इसका सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका जो ऑप्शनल पार्ट है और करके है, तो हमें उसमें फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस पैरट कवर्स, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट पोजीशन में पैरट कहाँ पे था, बिल्डिंग की टॉप पे था यानी पोजीशन C पे था। उसका जो हाइट है ग्राउंड लेवल से कितना है, 58 मीटर की ऊंचाई पर वो है। अब 8 सेकंड तक पैरट क्या करता है, फ्लाई करता है हॉरिजेंटली, और उसकी जो है ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस उस कंडीशन में भी क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट यानी सेम रहती है। इसका मतलब है पॉइंट E की ग्राउंड से जो हाइट होगी वो 58 मीटर ही होगी। लेकिन हमको यहाँ पर बताना है कि उसने 8 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी हमें EC फाइंड करना है। EC क्या करना है, हमको फाइंड करना है, EC फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगी, अभी हम लोगों को AB की वैल्यू मालूम है, AB हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो अब मैं फाइंड करूँगी AD। तो उसके लिए हम ट्रायंगल EDA का यूज़ करेंगे या AED का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट मैं राइट करूँगी इन ट्रायंगल AED 10 30। तो 10 की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल में AED में परपेंडिकुलर है DE एंड बेस है AD। तो 10 30 इज इक्वल टू DE अपॉन AD हो जाएगा। अब 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3 एंड DE चेक करें, DE किसके बराबर है, BC के बराबर है। तो DE की प्लेस पे हम लोगों ने राइट करा BC होल अपॉन AD। तो यहाँ पर हमने AD ही पहले फाइंड करना है, ओके। तो AD इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से हमारा BC इंटू √3 एंड BC की वैल्यू जस्ट हम पहले फाइंड कर चुके हैं, वो है 56.5। तो यहाँ पर मैं BC की प्लेस पे क्या रखूँगी, 56.5 रखूँगी। तो सो द वैल्यू ऑफ AD इज इक्वल टू 56.5 इंटू √3 मीटर, ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ पैरट, EC फाइंड करनी है। तो EC इज इक्वल टू, अब आप पिक्चर चेक कीजिए, EC की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर हम AD माइनस AB कर लेंगे तो वहाँ से हमारा DB निकल जाएगा एंड DB इज इक्वल्स टू EC। तो सो मैं राइट करूँगी डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन ऑफ पैरट इज इक्वल टू EC एंड EC अकॉर्डिंग टू पिक्चर किसके बराबर है, DB के बराबर। तो इक्वल्स टू मैंने BD राइट करा एंड BD कैसे फाइंड होगा, जब हम AD में से AB माइनस करेंगे। तो दिस इक्वल्स टू AD माइनस AB। अब AD की वैल्यू जस्ट हमने फाइंड की 56.5 इंटू √3 है एंड AB की जो वैल्यू है वो भी हमारी 56.5 होल अपॉन √3 आई है। तो अब मैं क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी। तो एलसीएम हमारा इस केस में √3 आएगा, यहाँ ये √3 से मल्टीप्लाई होकर √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 56.5 इंटू 3 माइनस 56.5। अब यहाँ पर 56.5 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। तो देन हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, 56.5 इंटू 2 होल अपॉन √3 की प्लेस पे मैं राइट करूँगी 1.73, ओके।
तो ये आ जाएगा, अगर 56.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 113 एंड अपॉन में 1.73। अब मुझे दोनों पोजीशन के जो पैरेट है उसकी दोनों पोजीशन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी, तो इसके लिए मुझे इसे कंप्लीटली डिवाइड करना हो, तो कंप्लीटली डिवाइड करने पे जो हमारा आंसर आएगा वो 65.24 मीटर आएगा। ओके, तो दैट मीन्स पैरेट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, 65.24 मीटर की डिस्टेंस पैरेट ने क्या की, कवर की। गाइज अब हम क्वेश्चन नंबर 37 का थर्ड पार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पैरेट इन 8 सेकंड। तो 8 सेकंड में पैरेट की कितनी स्पीड है ये हमें फाइंड करनी है। एंड स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो सो मैं राइट करूंगी स्पीड ऑफ पैरेट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन क्या है, 8 सेकंड है, एंड 8 सेकंड में जो स्पीड कवर हुई है वो है EC, एंड EC इज इक्वल्स टू क्या है, BD। तो दैट मीन्स स्पीड ऑफ पैरेट इज इक्वल्स टू BD अपॉन 8, एंड BD की वैल्यू या EC की वैल्यू अकॉर्डिंग टू आवर सॉल्यूशन कितनी आई, 65.24 मीटर। तो दैट इज इक्वल्स टू 65.24 अपॉन 8, एंड ये कैलकुलेट करने पे हमारा आ जाएगा 8.15 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली हमारी पैरेट की जो स्पीड आई है वो कितनी आई है, 8.15 मीटर पर सेकंड। तो आई होप गाइस आपको क्वेश्चन नंबर 37 भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।